हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम सब फिर से आ गए हैं ऑनलाइन क्लास में। हम सब 12वीं के पहले अध्याय की बात करते हैं। हम सब इस प्रकार से पढ़ेंगे, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। एक श्रृंखला के बाद, एक सीरीज के बाद दूसरी सीरीज आएगी, अर्थात इस प्रकार से अध्ययन करेंगे जब तक एक कहानी समाप्त होती है दूसरी कहानी आएगी। तो जब तक पहली कहानी को आप सब सही तरीके से नहीं पढ़े रहेंगे तो दूसरी कहानी समझ में नहीं आती। इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से हम सब पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। चलिए शुरुआत करते हैं। आवेश हम सब जिस शाखा के अंतर्गत पढ़ते हैं फिजिक्स के, उसे बोलते हैं विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत की इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी अब ये क्या कहता है? इलेक्ट्रिसिटी विद्युत की यह भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम सब वैद्युत आवेशों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले विद्युतकी में हम सब देखते हैं, इसकी दो शाखाएं मिलती हैं। एक होता है स्थैतिक विद्युतकी, स्थैतिक विद्युतकी। दूसरा होता है गतिक विद्युतकी। दूसरा होता है गतिक विद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनामिक। तो प्रारंभिक में हम सब अध्ययन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें चार्ज को स्थिर मानकर पढ़ाया जाता है, आवेश को स्थिर मानकर पढ़ाया जाता है। ये क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा। चार्ज रेस्ट में रहेंगे, जिसके अंतर्गत हम सब अध्ययन करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है, स्थैतिक विद्युतकी कहलाता है। अब इसमें आवेश को गति कराया जाता है। आवेश क्या रहता है? गति में रहता है। इसका मतलब मोशन में रहता है। या हम सब कहें इसमें विद्युत धारा इसी प्रकार से जो है गतिक विद्युती के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। उसमें भी चार्ज क्या होते हैं? मोशन में होते हैं। चार्ज क्या होते हैं? मोशन में होते हैं। इसके अंतर्गत हम सब अध्ययन करेंगे। आइए बात करते हैं हम सब स्थैतिक विद्युती के अंतर्गत वैद्युत आवेश की चर्चा करते हैं। वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी पदार्थ का वह गुण जिस कारण विद्युत का गुण तथा चुंबक का गुण उत्पन्न हो सके वही विद्युत आवेश कहलाता है। ये अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार वैद्युत आवेश दो टाइप्स के होते हैं। एक को धन आवेश, दूसरे को ऋण आवेश कहा गया। इसके जो दो टाइप्स होते हैं, पहले हम सब बात करते हैं धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। दूसरा होता है ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज क्या है और नेगेटिव चार्ज क्या है, इसमें ध्यान रखिएगा। वैद्युत आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉनों के
आदान प्रदान से ही उत्पन्न होता है। अर्थात किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो उस पदार्थ पर ऋण आवेश आ जाता है। ध्यान रखिए, किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, इलेक्ट्रॉन कहीं से किसी पदार्थ पर आ जाए तो उस पदार्थ पर क्या हो जाएगा, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अर्थात उस पदार्थ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इस पूरे पदार्थ पर -Ne चार्ज आ जाएगा जब वो बाहर से कहीं से आएगा तब। ये किसी बाहर से इसमें आ गया इलेक्ट्रॉन तो ये बन जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा। इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो -Ne के बराबर। इस पर इलेक्ट्रिक चार्ज -Ne आ जाएगा। आगे चलते हैं। किसी पदार्थ में धन आवेश तब कहा जाता है जब किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इस टाइप से बन जाएगा, ये हो जाएगा। इस पर चारों तरफ उत्पन्न हो जाएगा पदार्थ पर धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब यहां हम सब कहेंगे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज किसके कारण जनरेट होता है, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाना, अर्थात कहीं से बाहर से इलेक्ट्रॉन का आ जाना, वो ऋणावेश का काम बनता है, नेगेटिव चार्ज का कार्य करने लगता है। अब किसी पदार्थ पर जो है इलेक्ट्रॉन निकल जाना, वह पॉजिटिव चार्ज का कार्य करने लगता है। इसके लिए होता क्या है, पदार्थ की शुरुआत में क्या न्यूट्रल हो। पदार्थ शुरुआत में बिगनिंग टाइम में वो क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, तभी ये सिचुएशन क्रिएट होगा। अभी की बात करें हम सब, यहाँ ई क्या चीज़ है तो ध्यान रखें। किसी भी इलेक्ट्रॉन की मूल इकाई या प्रोटॉन की मूल इकाई कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। -19 कूलाम होता है। इसे कैपिटल C के द्वारा भी दिखाते हैं कूलाम को। आवेश का मात्रक, वैसे आवेश का मात्रक कूलाम होता है। यह एक ऐसी राशि है जिसे हम सब अदिश के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसका विमीय सूत्र कहें, विमीय सूत्र हम सब धारा के आधार पर निकालते हैं। Q = IT होता है। I विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है और T समय को प्रदर्शित करता है। इस तरह से इसका विमीय सूत्र हो जाता है AT। वैद्युत आवेश का जो विमीय सूत्र मिलता है AT मिलता है। आगे चलते हैं हम सब। किसी भी एटम में हम सब देखें, एटम मान लो न्यूट्रल हो, कोई भी एटम न्यूट्रल हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम सब +Ne दिखाते हैं। इस पर चार्ज को हम सब नंबर ऑफ प्रोटॉन को +Ne दिखाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को -Ne दिखाते हैं। अर्थात कोई भी चार्ज यदि पॉजिटिव है तो +Ne के द्वारा दिखाया जाता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो -Ne दिखाया जाता है। E क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है चार्ज का।
ई का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यह इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये फंडामेंटल है। अब इन दोनों का योग करें, समेशन करें तो हम सबको 0 प्राप्त होता है। इसी को न्यूट्रल कर दो। एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। एटम न्यूट्रल होता है। एटम न्यूट्रल होने का मेन कारण क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। तो टोटल चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस Ne, टोटल चार्ज क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स माइनस Ne, the summation of both is equal to 0, so the atom is neutral। अब इसमें बात ये आती है कि मान लीजिए इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन यदि बाहर गए, इसमें से निकल गए, तो होगा क्या? एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, इसका जो रिजल्टेंट है वह एक कम हो जाएगा। उस सिचुएशन में यह कम हो जाएगा, इसकी मात्रा जो रहेगी, इसका रिजल्टेंट क्या रहेगा? वह इक्वल बना रहेगा। इसमें न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन का चार्ज है वह सेम बना रहेगा। इस आधार पर जब ये सब्सटेंस आएगा, इस एटम पर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जाने पर। अब सपोज कीजिए, मान लीजिए ये कोई एटम है, इस एटम पर इलेक्ट्रॉन बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन से बाहर से आ जाता है। तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? सेम है। इनके चार्जेस सेम बने हैं, इनके चार्जेस में क्या हो गया? इंक्रीज हो गए। तो जब इंक्रीज हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने के कारण एक चार्ज इसमें बढ़ जाएगा, एक चार्ज बढ़ जाएगा। अर्थात इस पर, इस एटम पर, इस एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस एटम पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से ये एटम की बात हो गई। एटम पर चार्ज किस तरह से जनरेट होते हैं? इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। अब इलेक्ट्रॉनों की बाहर से कहीं से आने पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, दो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो दो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। दो इकाई, इसका मतलब फंडामेंटल जो यूनिट होता है चार्ज का, वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के मल्टीपल में ही रहता है। इसी को फंडामेंटल कहा जाता है। अब फंडामेंटल इसे क्यों कहा जाता है? इसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि यह ऑलवेज उपस्थित होता है किसमें? एटम में, और स्वतंत्र रूप से पाया जा सकता है। स्वतंत्र रूप से पाए जाने के कारण इसे फंडामेंटल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये फंडामेंटल चार्जेस कहे जाते हैं, मूल इकाई, मौलिक इकाई कहे जाते हैं। अब प्रोटॉन को छोटे और भी चार्जेस में ब्रेक किए जा सकते हैं, लेकिन वो उनका क्या रहेगा?
वो अस्थायी रूप में नहीं रहेंगे, अस्थायी रूप में पाए जाते हैं, जिसे हम सब क्वार्क कहते हैं। अब ये क्वार्क, एक प्रोटॉन की बात करें, दो अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क से मिलकर के बना होता है। एक दो अप क्वार्क, उसके चार्ज होते हैं +2/3। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का कितना होता है? 2/3। एक अप क्वार्क पर चार्ज कितना होता है? इतना होता है। एक डाउन क्वार्क पर चार्ज होता है -1/3 E। प्रोटॉन जो बना होता है, एक प्रोटॉन जो होता है वह दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर के बना होता है। एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क एक अप क्वार्क से मिलकर के बना होता है। इस आधार पर यदि हम सब चार्ज जोड़े एक प्रोटॉन पर, कितना जाएगा? 2 × +2/3 E और -1/3 E। इस आधार पर हम सबको कितना मिलेगा? 4/3 - E/3। कितना आ जाएगा? 3E/3 अर्थात पॉजिटिव E मिला। एक प्रोटॉन पर चार्ज क्या मिल गया? +E के बराबर। +E का अर्थ कितना हो जाएगा? 1.6 × 10⁻19 कूलम आ जाएगा। धन्यवाद।